कि जब आप इंडिगो एयरलाइंस में अप्लाई करेंगे तो आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा इंडिगो एयरलाइंस में अभी के टाइम में 2 डिफरेंट लोकेशंस के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू यानी कि कह सकते हैं सीधी भर्ती कंडक्ट होने वाली है। इसके रिगार्डिंग ये ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो एयरलाइन एयरपोर्ट में आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, एयरलाइन में आपको जॉब मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में जो कि है इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ की। दोस्तों, बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, तो इंडिगो एयरलाइंस में ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। बात करें एज की तो एज आपकी होनी चाहिए 18 टू 27 ईयर्स यानी कि 18 साल से 27 साल। यहाँ पर बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर मेरी एज 28 हो गई है, 29 हो गई है, 30 हो गई है, तो क्या करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एयरलाइन एयरपोर्ट का पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो ओवर एज होने के बाद भी आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिल जाती है, जैसा कि मैंने ज्वाइन किया था। वैसे अगर आपकी एज 28, 29, 30 या फिर 30 के ऊपर भी हो गई है तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ओवर एज तो मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा पूरे डिटेल में कि आपको कहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैसे आपकी जॉब लग सकती है। इसके अलावा बात करें अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 2022 के बाद का बना हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी है। जॉब के नेचर को देखते हुए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम में आप यूं कहें कि वहां के लोकल लैंग्वेज में ही बात की जाती है। हाँ, जब भी पैसेंजर्स आए उस वक्त आप डेफिनेटली इंग्लिश में या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पैसेंजर आपको बात करनी होती है। आपकी बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू इस तरह से नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखे। ये जो वैकेंसी है इसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। इंडिया में किसी भी कोने से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने अभी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं, तो अब आइए बात करते हैं ये जो 2 वैकेंसीज हैं इनके बारे में डिटेल्ड तरीके से। दोस्तों, आज की जो पहली वैकेंसी है ये है और ये कंडक्ट हो रही है। अभी आपने जो डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस देखा, यहां पर आपको हैदराबाद में चले जाना है। सही तरीके से रेडी होकर इंटरव्यू की तैयारी करके सही तरीके से ग्रूम्ड होकर कैसे जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं और अप्लाई किस तरह से करना है उसके रिगार्डिंग आगे बताता हूं। अभी बात करते हैं जो दूसरी वैकेंसी है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो दूसरी वैकेंसी है वो है और ये कंडक्ट हो रही है सो फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी वैकेंसी में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, तो वैसे तो ये वॉक इन इंटरव्यू है लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि इंटरव्यू लोकेशन पे जाकर रजिस्ट्रेशन करने से बेहतर है कि आप रजिस्ट्रेशन करके जाएं। जब आप इंडिगो एयरलाइंस में अप्लाई करेंगे तो आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। यहां मैं एक बात का रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो नंबर है इस पे जॉब की इंक्वायरी प्लीज मत कीजिएगा, क्योंकि इस नंबर पे मैं नहीं रहता हूं और इसीलिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, जब आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये तब के लिए है जबकि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है। तो अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पर अपना ईमेल और जो पासवर्ड आपने बनाया था रजिस्टर करते वक्त उस पासवर्ड को डालकर नीचे लॉगिन कीजिए और उसके बाद पूरा डिटेल सही तरीके से फिलअप कीजिए, रिज्यूम और कवर लेटर अटैच कीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि आपने रजिस्टर तो कर रखा है लेकिन आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है।
यहाँ पर आप वो ईमेल आईडी लिखिए जिसके बेसिस पर आपने रजिस्टर किया था। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक चला जाता है, एक मेल चला जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको पासवर्ड रीसेट करना है। फिर दोबारा से इस वाले पेज पे आकर ईमेल आईडी और वो पासवर्ड जो कि अभी आपने बनाया है उसे डालकर लॉगिन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, रिज्यूम और कवर लेटर को अटैच कर देना है। थर्ड पॉइंट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे समझ से, और वो ये कि अगर आपने रजिस्टर ही नहीं किया है तो दोस्तों, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे नीचे वाले पार्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेब पेज होता है। यहाँ पर जो भी आपको डिटेल्स मांगा गया है, आप अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड डालिए और जो भी बेसिक डिटेल्स आपको मांगे गए हैं इन सबको फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आप फाइनली नीचे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डिटेल क्रिएट होता है आप उसको देखिए, समझिए। जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाता है आप उसे सही तरीके से फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद जो भी डिटेल्स मिलते हैं आपको, आप उसे नोट कीजिए। यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अप्लाई किया लेकिन कोई भी आपके पास कंफर्मेशन मेल या फिर कोड नहीं मिला, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े टाइम बाद आपको ये डिटेल मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के बाद अब बात आती है इंटरव्यू के प्रिपरेशन की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बता लिया कि आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है उसकी कॉपी। इसके अलावा अगर आपने कहीं जॉब कर रखा है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सबको लेकर, और जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हैं तो आप देख लीजिए वीडियो के स्क्रीन पे। इन सभी को लेकर आपको चले जाना है उस पर्टिकुलर डेट, टाइम, प्लेस पे जहां पे आप अपीयर होना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा। बेस्ट ऑफ